पादप हार्मोन्स, प्लांट हार्मोन्स क्या होता है? ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एनटीपीसी के लिए और रेलवे के लिए वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। पादप हार्मोन्स क्या होता है? तो पौधों को अपनी वृद्धि और विकास के लिए सूर्य के प्रकाश, पानी, ऑक्सीजन, खनिजों की क्या होती है? आवश्यकता होती है। जो पेड़ पौधों के लिए प्रकाश, सनलाइट, पानी, ऑक्सीजन इन सभी की क्या होती है? खनिजों की आवश्यकता होती है, जिसके कारण पेड़ पौधे अपना भोजन क्या कर सकते हैं? पूर्ण रूप से बना सकते हैं। ये बाहरी कारक हैं जो पौधों की वृद्धि और विकास को नियंत्रित करते हैं। ये जो पादप हार्मोन्स होते हैं क्या करते हैं? पेड़ पौधों की वृद्धि और विकास को क्या करते हैं? नियंत्रित करते हैं। इन्हें प्लांट हार्मोन या कह लीजिए फाइटो हार्मोन कहा जाता है। पादप हार्मोन्स, प्लांट हार्मोन्स के दो प्रकार होते हैं। नंबर एक होता है वृद्धि प्रेरक होता है, नंबर दो होता है वृद्धि अवरोधक। वृद्धि प्रेरक का मतलब होता है ये वृद्धि को बढ़ाता है, और ये वृद्धि अवरोधक का मतलब होता है वृद्धि को रोकता है पेड़ पौधों की। इसी तरीके से वृद्धि प्रेरक कौन कौन से होते हैं? नंबर एक ऑक्सिन हार्मोन्स होता है, नंबर दो जिबरेलिन हार्मोन्स होता है, और नंबर तीन होता है साइटोकाइनिन हार्मोन। और वृद्धि अवरोधक जो होते हैं उसमें क्या होता है? एब्सिसिक अम्ल होता है और थायलीन अम्ल होता है। इसी तरीके से नंबर एक बात करेंगे ऑक्सिन हार्मोन्स का कार्य क्या होता है? ये ऑक्सिन का मतलब होता है बढ़ना। ऑक्सिन हार्मोन्स का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ का बढ़ना, पेड़ पौधों का बढ़ना या मनुष्य का भी बढ़ना। इसी तरीके से इस हार्मोन का निर्माण पौधे के शीर्ष भाग पर होता है। इस हार्मोन का जो निर्माण होता है पौधे के शीर्ष, शीर्ष का मतलब होता है शीर्ष भाग पर होता है, मतलब शीर्ष का मतलब चोटी। या पौधे की वृद्धि को नियंत्रित करने वाला हार्मोन है। या पौधे की क्या करता है? पौधे की वृद्धि को नियंत्रित करने वाला हार्मोन। पौधे को नियंत्रित मतलब आयु को नियंत्रित करने वाला हार्मोन है कि इसके बाद अब बड़ा ज़्यादा बड़ा पेड़ नहीं होगा। ये नियंत्रित कौन करता है? प्रश्न बनता है वृद्धि को नियंत्रित करने वाला कौन सा हार्मोन्स है? तो आपका भैया हार्मोन्स कौन सा है? ऑक्सिन हार्मोन्स है। इसमें प्रीवियस ईयर भी क्वेश्चन है, उन सभी को आप सभी को लगा करके जाना है। इस हार्मोन के बारे में सर्वप्रथम डार्विन ने बताया था। ऑक्सिन हार्मोन्स, इस हार्मोन्स के बारे में सर्वप्रथम किसने बताया था? तो डार्विन ने बताया था। किस हार्मोन्स के बारे में? तो ऑक्सिन हार्मोन्स के बारे में किसने बताया था? डार्विन ने बताया था। क्या बताया था? कि रासायनिक, इसका रासायनिक नाम इन्होंने बताया था कि इंडोल एसिटिक अम्ल, IAA। इस हार्मोन्स का निर्माण पौधे के शीर्ष भाग पर होता है। जो पौधे के कहाँ होता है? तो शीर्ष भाग पर होता है। ऑक्सिन हार्मोन्स के कार्य क्या होते हैं? या पौधे की वृद्धि में सहायक होता है, या पौधे की क्या करता है? वृद्धि में सहायक होता है, इसीलिए इसे वृद्धि हार्मोन्स बोला जाता है। यह तने व जड़ की लंबाई बढ़ाने वाला हार्मोन्स है। यह क्या करता है? पेड़ पेड़ की जड़ों और पेड़ की, देखो क्या करा, यह तने, तने का मतलब पत्तियों को बढ़ाने वाला, व जड़ों की लंबाई को बढ़ाने वाला क्या हार्मोन्स है? कौन सा हार्मोन्स? ऑक्सिन हार्मोन्स है। यह फलों को गिरने से बचाता है। फलों को गिरने से कौन बचाता है? तो ऑक्सिन हार्मोन्स बचाता है। ये देखो प्रश्न बन गया यहाँ से। इस हार्मोन्स के कारण पौधे प्रकाश की दिशा में झुक जाते हैं। जो ये ऑक्सिन हार्मोन्स होते हैं, ये ये जो ऑक्सिन हार्मोन्स, इस हार्मोन्स के कारण पौधे प्रकाश की दिशा में क्या हो जाते हैं? तो झुक जाते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे किस तरीके से प्रकाश की दिशा में पेड़ क्या हो जा रहे हैं? झुक जा रहे हैं। जैसे पेड़ झुकेगा वैसे ही क्या हो जाएंगे? जिधर जो प्रकाश जाएगा, जो सूर्य का प्रकाश जिधर जिधर सूर्य जाएगा उसी ही दिशा में क्या होंगे? पेड़ भी क्या हो जाते हैं? झुक जाते हैं। आप सभी को क्लियर ही दिख रहा होगा। तो इसी तरीके से इसके भी कार्य, अगला जो है यहाँ पर देखेंगे, अगला जो टॉपिक है कि यह पौधे की वृद्धि में सहायक होता है, इसीलिए इसे क्या वृद्धि हार्मोन्स बोला जाता है। तो ये भी हो चुका था। यहाँ पर अगला जो इस हार्मोन्स के कारण पौधे जो है प्रकाश की दिशा में क्या हो जाते हैं? झुक जाते हैं। जो इस हार्मोन्स के कारण पौधे किसकी दिशा में झुक जाते हैं? तो प्रकाश की दिशा में झुक जाते हैं। तो आप समझ गए होंगे किसके कारण? तो ऑक्सिन हार्मोन्स के कारण। अगला जो प्रश्न है नंबर 2, बात करेंगे जिबरेलिन क्या करता है? इसकी खोज क्रोसाव नामक वैज्ञानिक ने की थी। इस हार्मोन्स का मुख्य कार्य तने की लंबाई को बढ़ाता है। इस हार्मोन्स का जो मुख्य कार्य होता है तने की लंबाई को बढ़ाता है। तने का मतलब होता है डंठल की लंबाई को क्या करता है? बढ़ाता है। इस हार्मोन्स की सहायता से गन्ना और बांस का उत्पादन तीव्रता से बढ़ाया जा सकता है। मतलब इस हार्मोन्स की सहायता से गन्ना और बांस का उत्पादन तीव्रता से क्या किया जा सकता है? बढ़ाया जा सकता है। किसके? जिबरेलिन के कारण। उसके बाद अगला जो इसी में है, उसके बाद बात करेंगे साइटोकाइनिन की। साइटोकाइनिन क्या होता है? साइटोकाइनिन हार्मोन,
इसकी खोज मिलर नामक वैज्ञानिक ने की थी। साइटोकाइनिन की खोज किसने की थी? तो मिलर वैज्ञानिक ने की थी। साइटोकाइनिन हार्मोन कोशिका विभाजन करता है। साइटोकाइनिन हार्मोन क्या करता है? कोशिका का क्या करता है? विभाजन करता है, सेल डिवीजन करता है। इसे युवा हार्मोन्स के नाम से भी जाना जाता है। ये हार्मोन पौधे में प्राकृतिक रूप से नहीं पाया जाता। ये हार्मोन जो था पौधे में प्राकृतिक मतलब नेचुरल रूप से नहीं पाया जाता है। आरएनए और प्रोटीन बनाने में उपयोगी होता है। जो साइटोकाइनिन जो होता है आरएनए और प्रोटीन बनाने में क्या होता है? उपयोगी होता है। इसी तरीके से बात करेंगे चौथा जो है एबिसिसिक अम्ल क्या होता है? एसिड क्या होता है? इसकी खोज एडिकोट नामक वैज्ञानिक ने की थी। इसे एबीए के नाम से भी जाना जाता है। यह एकमात्र हार्मोन्स है जो एसिड के रूप में पाया जाता है। किसके रूप में पाया जाता है? एसिड के रूप में पाया जाता है। यह विकास को रोकता है। यह किसको रोकता है? ये विकास को रोकता है। मतलब एसिड का मतलब अम्ल के रूप में पाया जाता है। यह विकास को रोकता है। कौन? एबिसिसिक अम्ल होता है, विकास को क्या करता है? रोक देता है। इसे वृद्धि अवरोधक हार्मोन्स कहते हैं। तो पेड़ों की वृद्धि को कौन रोकता है? तो पेड़ों की वृद्धि जो रोकता है एबिसिसिक हार्मोन्स रोक देता है। इसे तनाव हार्मोन्स भी कहा जाता है। इसे क्या बोला जाता है? तनाव हार्मोन्स बोला जाता है। ये बीज अंकुरण को भी क्या करता है? रोकता है। जैसे आप देखे होंगे, जैसे आपके वहाँ खेतों की बुआई होती है और उसके बाद जो आलू जो होते हैं, आलू को क्या कर खोद लिया जाता है, घर में लाया जाता है। उसके बाद अंकुरण निकल आएंगे तो हमारा आलू क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा। इसी तरीके से ये बीज के अंकुरण को क्या करता है? भी रोकता है। इसी तरह काफ़ी दिन दिन के बाद बीज का अंकुरण होता है, जिससे क्या होता है? हम आप सभी लोग आलू की सप्लाई भी कर पाते हैं। पत्तियों में जीर्णता लाता है। जीर्णता लाने का मतलब होता है कि पुरानी पत्ती टूट जाती है और नई पत्ती आ जाती है। इसी तरीके से बात करेंगे थाइलिन हार्मोन्स की। इसकी खोज बर्ग वैज्ञानिक ने की थी। यह एकमात्र हार्मोन्स है जो गैस के रूप में पाया जाता है। बहुत वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ऐसा कौन सा हार्मोन्स है जो गैस के रूप में पाया जाता है? तो इथाइलिन हार्मोन्स है। वो किसके रूप में पाया जाता है? गैस के रूप में पाया जाता है। फिर है अगला है पत्ती, फूल एवं फलों की जरावस्था को प्रेरित करता है। क्या करता है? जरावस्था को प्रेरित करता है। रात्रि की समय पत्ती और फूल की कलियां को बंद होने के लिए जिम्मेदार होता है। जो रात्रि के समय पत्ती और फूल की कलियां को बंद होने के लिए जिम्मेदार होता है। कौन होता है जिम्मेदार? इथाइलिन हार्मोन्स होता है। या फलों को पकाने वाला मुख्य हार्मोन्स होता है। फलों को पकाने वाला कौन सा हार्मोन्स होता है? तो इथाइलिन हार्मोन्स होता है। फलों को पकाने वाला कौन सा हार्मोन्स होता है? तो इथाइलिन हार्मोन्स होता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसी तरीके से अगला जो है इथाइलिन हार्मोन्स में या पौधे में श्वसन की प्रक्रिया को नियंत्रित करता है। इथाइलिन हार्मोन्स क्या करता है? या पौधे में श्वसन की प्रक्रिया को नियंत्रित करता है, इसीलिए इसे श्वसन वाला हार्मोन्स बोला जाता है। अब हम बात करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की। अब यहाँ पर आप सभी को प्रश्नों के उत्तर जवाब देना है फटाफट से। निम्नलिखित में से कौन से पादप हार्मोन्स के प्रकार हैं? कौन कौन से पादप हार्मोन्स के प्रकार हैं? तो जो इथाइलिन है, जिब्रेनिन है और ऑक्सिन है, ये सभी क्या हैं? ये सभी पादप हार्मोन्स के प्रकार हैं। ये सभी क्या है? पादप हार्मोन्स के प्रकार हैं। आप सभी को याद रखना है प्रिय स्टूडेंट्स। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन्स गैस के रूप में पाया जाता है? तो कौन सा पाया जाता है? एथिलीन जो होता है पादप हार्मोन जो गैस के रूप में पाया जाता है। कौन पाया जाता है? एथिलीन पाया जाता है। इसी तरीके से जो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन विकास को नियंत्रित करता है? विशेष रूप से तनों में विकास वृद्धि को उत्तेजित करता है। क्या करता है? उत्तेजित करता है। तो प्रिय स्टूडेंट्स, ये जो आपका हो जाएगा ऑक्सिन हार्मोन्स। ऑक्सिन हार्मोन, ऑक्सिन का मतलब होता है बढ़ना।